नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल में वो जाएं, वो स्कूल में पढ़ें, इसके लिए उन्होंने शुरू किया साइकिल योजना। जब साइकिल योजना प्रारंभ हो रहा था तो कई तरह के जो सरकारी व्यवस्था होती है उस सरकारी व्यवस्था में हुआ कि फलना कंपनी का साइकिल दे दीजिए, फलना कंपनी का साइकिल दे दीजिए, फलना कंपनी का साइकिल दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये सभी साइकिल का दाम करके एक एवरेज साइकिल का कॉस्ट निकालिए। कोई कंपनी का साइकिल खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कंपनी को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। सभी लड़कियों के अकाउंट में डिजिटल ट्रांसफर कर दीजिए, वो अपना साइकिल अपने चॉइस से, अपनी इच्छा से खरीदिए। और ये व्यवस्था उन्होंने लागू किया, सभी बच्चियों के अकाउंट में पैसा गया। अभी किसी को बढ़िया साइकिल खरीदना था तो राज्य सरकार ने 2000 दिया तो 2200 रुपया लगा के, 200 रुपया अपना लगा के और अच्छा साइकिल खरीद ली। और एक नजारा होता था बिहार में, बिहार पहला राज्य था जो जिसने साइकिल व्यवस्था दी थी बच्चियों को पढ़ने के लिए। और एक नजारा होता था, हम लोग क्षेत्र जब घूमने जाते थे शाम में 4 बजे 4:30 बजे जब क्रॉस करते थे तो देखते थे कि झुंड की झुंड बच्चियां स्कूल से साइकिल में एक ड्रेस में निकल रहे हैं। एक ड्रेस में क्यों निकल रही? एक ड्रेस में भी इसलिए निकल रही थी कि उन्होंने कहा कि हमारे बिहार की जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं वो स्कूल, सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं जाती है कि उनको अच्छा नहीं लगता है, कपड़ा फटा चिटा कपड़ा है, वो पहन के स्कूल में नहीं जा सकती हैं। और इसलिए उनको पोशाक योजना भी मुख्यमंत्री ने बिहार में पोशाक योजना चलाया और प्रत्येक बच्चियों को पोशाक खरीदने के लिए उन्होंने डिजिटल ट्रांसफर करके पैसा देने का काम किया। तो ये काम उन्होंने किया, इसका लाभ हुआ। बिहार में जब ये योजना लागू हुआ तो पूरे देश में इसका प्रचार हुआ और कई राज्यों के लोग, कई राज्यों के प्रतिनिधि बिहार में आए और बिहार में आके उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार जी ने क्या मिरेकल किया, क्या जादू किया कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चियां स्कूल जाने लगी। और उसको यहां से देखने के बाद उन लोगों ने अपने अपने राज्यों में जाके उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका परिणाम क्या है? आज उसका परिणाम है कि 10वीं पास करने में जितनी संख्या लड़कों की है उसके बराबर में लड़कियों की संख्या 10वीं पास करने में। तो ये क्रांति आई शिक्षा का दर बढ़ा, बच्चियां हमारी आज पढ़ रही हैं। और उसके बाद कई योजनाएं उन्होंने चलाई बच्चियों को शिक्षित करने के लिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जगह जगह उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए। सावित्री बाई जो गरीब बच्चियां थी, जो आगे पढ़ना चाहती थी, शहर में नहीं रह सकती थी, उनके लिए उन्होंने सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास बनवाने का काम किया ताकि वहां जाके बच्चियां रह के आगे की पढ़ाई कर सके। तो इसलिए ये सारी योजनाएं उन्होंने जो चलाई वो की। अब उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ कि आज ड्रॉप आउट की संख्या घट गई। हमने आपको बताया कि आज 10वां पास करने में बच्चे और बच्चियों की संख्या लगभग बराबर है। इसके बाद ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने स्वयं सहायता समूह के गठन का फैसला किया। वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लिया उन्होंने और विश्व बैंक से कर्ज लेकर उनका लक्ष्य था 10 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन करना, जो बढ़कर अब 11 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में हो गया। ये क्रांति आई इसलिए कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, जीविका समूह के माध्यम से वो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते रहे। उनका लक्ष्य था कि हमारे ग्रामीण में रहने वाले, गांव में रहने वाली जो हमारी
बहनें हैं वो सशक्त, वो आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। मुझको याद है कि उस समय दिल्ली में केंद्र की सरकार थी, वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और जो ग्रामीण विकास मंत्री थे उसमें जयराम रमेश साहब बिहार आए थे। और बिहार में आने के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश जी आपका जीविका समूह का बहुत चर्चा सुन रहे हैं, जरा हमको बताइए कि कैसे उन्होंने किया। और जीविका समूह का जब प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा तो यहां से वापस जाने के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार ने, उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वयं सहायता समूह देश भर में नाम दिया, और नीतीश जी ने जिसका नाम जीविका दिया था उन्होंने आज जोड़ के आजीविका बना देने का काम किया। तो उस समय की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नीतीश कुमार जी के कदमों पर चलने का फैसला किया, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का मानना था कि हमारी जीविका, और उन्होंने कहना क्या शुरू किया, जीविका समूह के सदस्यों को क्या कहते हैं, जीविका समूह के सदस्यों को नीतीश कुमार जी दीदी कहते हैं, जीविका दीदी के नाम से पुकारते हैं, और पूरे बिहार में जीविका दीदी जीविका दीदी के नाम से विख्यात है। वो आज आत्मनिर्भर बन रही है। पूरे बिहार में 11 लाख से ज्यादा जीविका दीदी आज लखपति दीदी के रूप में जानी जाती है। 11 लाख से ज्यादा उनकी संख्या हो। उनके जीविका समूह को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई। गांव में जो पॉन्ड्स होता है, तालाब है, उस तालाब में मछली का जीरा डाल के और जीविका समूह के हवाले कर दिया जाता है कि इस मछली पालन से जीविका समूह की दीदियां अपना आमदनी करें, अपने आय बढ़े। ऋण की सुविधा है, ऋण में कई तरह के उनको कंसेशंस है, और उस ऋण के माध्यम से वो जीविका समूह को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। और आप सबको जीविका दीदी को याद होगा, 2015 में विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जीविका दीदी समूहों की सभा को संबोधित कर रहे थे, और नीतीश कुमार जी जब भाषण दे के बैठ गए तो पीछे से जीविका दीदियों ने कहा कि शराबबंदी लागू कीजिए। नीतीश कुमार जी वहां से उठ के आए और उन्होंने कहा कि इस बार अगर हमको आशीर्वाद आपका मिलेगा तो हम बिहार में शराबबंदी लागू करेंगे, और लागू करने का काम। बहुत सारा आलोचना होती है शराबबंदी, बहुत तरह के लोग हैं समाज में जो आलोचना करते हैं, लेकिन आज हम लोग भी गांव जाते हैं, हम लोग भी क्षेत्र घूमने जाते हैं, हम लोग भी गांव में देखते हैं। जब शराबबंदी नहीं था तो शाम में जब 5 बजे गांव में जाते थे तो गांव के चौराहा पर जो 10, 15, 20 नौजवान खड़े रहते थे, मस्त रहते थे, पूरा मस्त रहते थे। अब मस्त रहते थे, हम लोग का गाड़ी देख के वहीं से कहते थे कि नेताजी चुनाव आ गए की। ये था माहौल गांव का। गांव में महिलाएं घर से निकलना नहीं चाहती थी। शाम के बाद लोग जो पैसे कमाते थे, गरीब लोग 500 रुपया कमाते थे, और 500 रुपया कमाते थे, 300 रुपया का शराब पी के घर में चले आते थे। घर में महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। आज सब शांत है। आज वही क्षेत्र हम लोग जाते हैं, 9 बजे रात में भी जाते हैं, वही लड़का सब खड़ा रहता है, जी प्रणाम, हमने ही स्वागत में खड़ा। ये परिवर्तन हो। तो ये शराबबंदी लागू हुआ। कई लोग कई तरह का दबाव देते रहते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने महिलाओं के आग्रह पर बिहार में शराबबंदी लागू किया है। हम अपने रहते कभी शराबबंदी को हटने नहीं देंगे, ना हटाने का काम करेंगे। और इसलिए जिला जिला में जाके उन्होंने जीविका दीदियों से पूछा, जीविका दीदियों का जो अनुभव उन्होंने सुना, जो जीविका समूह की हमारी दीदियां हैं, उनको बोलने का अवसर मिला नीतीश कुमार जी, और उन जीविका दीदियों ने अपना अनुभव बताया कि आपका शराबबंदी लागू होने के पहले मेरी क्या स्थिति थी और शराबबंदी के बाद मेरी क्या स्थिति।
तो ये बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्रवाई हुई। अब महिलाएं अगर पढ़ रही हैं, अगर बच्चियां स्कूल जा रही हैं और बच्चियां अगर पढ़ रही हैं तो उनको नौकरी भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नौकरी मिलना चाहिए ना, तो नौकरी मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी ने 2013 में बिहार पुलिस सेवा में 35% का आरक्षण महिलाओं को दिया, 35% का आरक्षण। आज बिहार में 30 लाख से ज्यादा महिलाएं बिहार पुलिस सेवा में हैं। नीतीश कुमार जी ने बगहा में बनाया, महिला स्वाभिमान बटालियन बनाया बीएमपी का, बिहार मिलिट्री पुलिस का, और उसमें महिलाएं वहां हैं। 15 में जाके उन्होंने बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में, बिहार के हर तरह के सरकारी नौकरी में, चाहे वो डीएसपी का हो, चाहे वो एसडीओ का हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर का हो, चाहे सीओ का हो, चाहे बीडीओ का हो, ऊपर से लेके नीचे तक बिहार में जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसमें 35% का आरक्षण उन्होंने महिलाओं को देने का काम किया। और आज बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं, आप सभी दीदियों को भी से भी हम आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए। उनको जब आप पढ़ाएंगे तभी जो सरकार में नीतीश कुमार जी ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो नीतियां बनाई हैं, जो नियम बनाए हैं, जो निर्णय लिए हैं, उसका लाभ आपकी बच्चियों को आने वाले भविष्य में मिलेगा। यह आग्रह हम सभी जीविका दीदियों के साथ आज करना चाहते हैं। यह मत्स्य पालन है जो मेरे विभाग से जुड़ा हुआ है, पशुपालन है, इसके साथ कौन जुड़ी? महिलाएं जुड़ी है। आज पशुपालन में जिनके पास जमीन नहीं है, इसलिए कि जमीन का बंटवारा तो बराबरी से हुआ नहीं। जमीन किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो अपनी जीविका का काम और उससे काम जो चला रही है वो पशुपालन से चला रही है, मछली पालन से चला रही है। बिहार में मछली पालन, जब 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार में मछली पालन, बिहार का उत्पादन 5 से 7% था, 7% था। सारी बाकी मछलियां आंध्रा से आती थी, आंध्रा की मछलियां बिहार के बाजार पर कब्जा किए हुए। आज बिहार मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और 2 से 3% मछलियां आंध्रा से बिहार आती हैं। बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारी महिलाओं का। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण जो कई तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई दूध के उत्पादन में, उसका परिणाम है कि आज दुनिया में दूध उत्पादन में हमारा देश 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर है दूध उत्पादन में। ये प्रधानमंत्री जी का कई योजनाएं उन्होंने चलाई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया। सबसे पहले काम तो उन्होंने किया 2019 में कि विभाग को अलग कर दिया और उस विभाग के पहला मंत्री थे गिरिराज बाबू जी, यहां बैठे हुए। हम तीसरा हैं, हमारे बाद रूपाला जी आए, रूपाला जी के बाद हम आए, तो गिरिराज बाबू वहां बैठे हुए हैं। कई योजनाएं उन्होंने चलाई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना चलाई, फॉडर के लिए कई योजनाएं चलाई और उन योजनाओं का परिणाम है कि आज दूध उत्पादन हमारा बिहार में भी तेजी से बढ़ रहा है। और तेजी से अगर हमारा दूध उत्पादन बढ़ रहा है, तेजी से अगर हमारा दूध उत्पादन बढ़ रहा है तो उसमें हमारी महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का योगदान है और यह भी एक महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही मजबूत कदम है। तो इसलिए ये काम जो किया है बिहार में नीतीश कुमार जी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए वो अद्भुत है। और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाया नागरिक, अभी तो पंचायत में ना है आपको आरक्षण 50%, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की महिलाओं को दिया है, आने वाले समय में लोकसभा में और विधानसभा में 35% महिलाएं बैठेगी, 35% महिलाएं। ये महिला वंदन अधिनियम जो उन्होंने लाया महिलाओं को,
आज ग्रामीण विकास के कई योजनाओं के माध्यम से जो आजीविका दीदी हैं उनको लखपति बनाने की दिशा में वो कदम बढ़ा रहे हैं। हर दिशा में काम कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 विकसित भारत की कल्पना उन्होंने की। और अगर 2047 में विकसित भारत बनाना है तो समाज का हर वर्ग, देश का हर राज्य अगर विकसित नहीं होगा तब तक विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सारे राज्यों की तरफ ध्यान देने का काम किया है और जो राज्य अति पिछड़े हैं उन राज्यों को विशेष सुविधा और विशेष पैकेज देके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो काम नीतीश कुमार जी ने 2005 में किया न्याय के साथ विकास का, वही काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग योजना कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं बिहार में हर महीने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हर महीने में एक दिन प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और हर महीने में बिहार आने का उनका लक्ष्य एक ही है कि बिहार के लिए जितनी योजनाएं हो सकती है सबको स्वीकृति दो, सबका उद्घाटन और शुभारंभ यहां से कार्यारंभ करो और उसकी स्वीकृति यहां से बिहार से देने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि उनका मानना है। अभी 2 वर्षों में आपने देखा कि 2024 के बजट में जुलाई में जो बजट आया और 2025 के बजट में बिहार को कितना उन्होंने दिया, दिल खोल के देने का काम उन्होंने बिहार को किया। जो जो बिहार ने मांगा हर काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में करने का काम। ये सोच है। मुझको याद है कि 2024 के जुलाई में जब बिहार के कई योजनाओं की घोषणा हुई, पूरा विपक्ष ये कहता था कि बिहार का बजट है। अरे भाई, और अभी रोना रो रहे हैं क्या? कह रहे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे। अरे तू कह रहे थे पहले कि बिहार का बजट है, आप कह रहे हैं कि बिहार को कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो अब ये सब करने से बिहार की महिलाएं आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे ज्यादा, अगर 15 साल के पति पत्नी के राज में अगर सबसे ज्यादा पीड़ित कोई समाज था तो वो महिलाएं पीड़ित थी। क्या था कानून व्यवस्था का हालत? 7 बजे शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई हमारे घर की बहू बेटियां बाहर निकलना चाहती थी? बोलिए आप में से कोई एक आदमी हाथ उठा के कहिए कि कोई निकलने के लिए तैयार नहीं होता था। इसलिए कि रोड पर जो लफंगे घूमते थे वो पता नहीं किस घर की बहू बेटियों के साथ क्या सलूक करेंगे, कोई सूर्यास्त के बाद निकलने का साहस नहीं करता था। आज नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासन काल में कोई भी महिलाएं 12 बजे मैटनी शो, नाइट शो, सिनेमा देख के भी घर जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। और जो रोकने वाला होगा उसको अलग जगह पर पहुंचा दिया जाएगा, जिसके लिए बड़का बिल्डिंग बना हुआ है। ये परिवर्तन है। हमने देखा है, हमने उस राज को भी देखा है, जब स्कॉर्पियो नया गाड़ी चला था, नया गाड़ी स्कॉर्पियो निकला था और जो सत्ताधारी दल के लोग थे नया स्कॉर्पियो खरीद लिए थे। और नहीं भी खरीद सकते थे तो किसी के शोरूम से जाके एगो उठा के ले आए, कहीं हमारा हो गलो। वो स्कॉर्पियो में क्या करते थे? बाएं का शीशा उतार के और दाहिने का शीशा उतार के 2 राइफल का नाल बाएं और 2 राइफल का नाल दाहिने, और आगे गाड़ी पर बैठ के एगो बड़का डंडा लेके आदमी, और ऊपर में छत पर स्कॉर्पियो के लालटेन का फोटो लगा के पूरा रोड पर डंडा भांज के घूमने का काम करते थे। नीतीश कुमार जी के राज में किसी माई के लाल को साहस नहीं है कि वो राइफल का नोक निकाल के शहर पर बाहर निकले और हमारे बिहार की महिलाओं को आतंकित करने का काम करे। अगर आतंकित करेगा तो उसकी जगह पर तो ये परिवर्तन है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया,
जो 2005 से जो पटकथा नीतीश कुमार जी ने लिखने का काम किया, जो 2005 से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, उसका आज परिणाम है कि बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, और वह यह परंपरा चलता रहेगा, यह परंपरा चलता रहेगा। बिहार में जब तक डबल इंजन की सरकार है, बिहार की महिलाएं प्रतिदिन सशक्त होती रहेंगी। तो इसलिए आज महिला सशक्तिकरण के इस अवसर पर हम पुनः जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देते हुए आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।